संपूर्ण गौरवशाली सबसे बड़ी पहचान मिली है, हम समण हैं। ये पहचान हर उस बीमार आदमी को देनी है जो छोटी छोटी पहचान में रोजाना अपने आप को गिलानी महसूस करता है, छोटा महसूस करता है, अपने आप को गरीब, दीनहीन, दलित, शर्मण, ये सब जो अपने आप को महसूस करता है उसके अंदर से कभी करेज आता नहीं, विश्वास आता नहीं इस बात के लिए कि इस देश में उसका भी कोई महत्व है, ये उसका देश है, इस देश के जितने नियम हैं उसके ऊपर लागू होते हैं, जितने अधिकार हैं उसको मिलने चाहिए। तो ये पहचान जो है, ये दवाई उन सभी लोगों को जो इस दवाई का प्रयोग कर चुके हैं, जो अपनी पहचान में आ चुके हैं पूरी तरह से, उनको ये दवाई बांटनी पड़ेगी। मैं उपस्थित हूं संघ की बात करने के लिए। हम जब अपना दिमाग दौड़ाते हैं तो हमें बहुत कुछ दिखता है, बहुत सारी समस्याएं दिखती हैं, बहुत सारे लोग दिखते हैं, उन लोगों के जीवन जीने के तरीके दिखते हैं, हम कहाँ ठहरते हैं ये हमें दिखता है, हमें क्या करना चाहिए था ये दिखता है, हम क्या कर रहे हैं ये दिखता है, हम क्या करेंगे इसके विषय में सोचते हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहे, संविधान लागू होने से बाद में सन 50 के बाद की बात करते हैं। तब से जब से अधिकार प्राप्त हुए, जब से लोगों को बोलने की आज़ादी मिली, लिखने पढ़ने का अधिकार मिला, जीवन शैली में परिवर्तन हुआ, तब से हम एक बात सुनते चले आ रहे हैं कि हमारा जो सत्यानाश है, हमारा जो समस्या है, हमारा जो ये हाल है, इस हाल के जिम्मेवार बमण हैं। बमण मतलब जो समण नहीं है। दो ही प्रकार के लोग हैं, इस पर चर्चा होती है रोजाना। अब उनका आधार क्या है, बमणों का आधार क्या है, मनुवाद का आधार क्या है वास्तव में? तो जब इसमें नजर दौड़ाते हैं, उनका आधार है व्यक्तिवाद, उनका आधार है नेतावाद, उनका आधार है एकल अधिकारवाद, उनका आधार है राजावाद, रानीवाद, तानाशाहीवाद, फांसीवाद, प्रधानवाद, प्रमुखवाद, जातिवाद, वर्गवाद, अमीरीवाद, पैसावाद। ये आधार है मनुवाद का। जब हम देखते हैं ये सारे आधार, तो क्या समणों में भी है? नहीं है। जितने समण हैं उनके अंदर ये सारे वाद आज की तारीख में पाए जाते हैं या नहीं? तो जवाब मिलता है वो सारे वाद उनमें असर कर गए गहराई तक। क्यों कर गए? इसलिए कर गए कि उन्होंने कभी अपने अंदर झांक के देखा नहीं कौन सी बीमारी पनप रही है। बीमारी पनपती कैसे है पता नहीं चलता, धीरे 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 बीमारी बनती है, हमें पता ही नहीं चलता। इसका एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, हम अपने प्यारे से बच्चे को बचपन से बड़ा होने तक जैसी वो जिद करता है, वैसे ही हम उसे कोई भी पैक्ड चीज जो थैली में बंद होकर आती है उसको दिला देते हैं, वो खा लेता है, खुश हो जाता है। कुछ गार्जियंस को छोड़ दें जो ज्यादा समझदार हैं तो इससे बच जाते हैं वो, वरना बाहुल्य उन्हीं लोगों का है, उन्हीं माँ बाप का है जो बच्चों को खुश करने के लिए उनकी मर्जी की चीज आसपास के दुकान से जहां मिलती है उनसे दिलवाते रहते हैं, वो खिलाते रहते हैं। बच्चा भी खुश रहता है और वो माँ बाप दादी दादा वो भी खुश रहते हैं। क्या हमारे बच्चे को हमने उसकी मन की चीज दिलवा दी, वो बच्चा हमसे खुश हो गया।
9-10 साल बाद परिणाम ऐसे देखे गए कि बच्चों का जो डाइजेशन सिस्टम था वो पूरी तरह से बाधित हो गया और उनको ऑपरेशन कराने तक की नौबत आई। अब ये किसी ने नहीं बताया कि आपने इसको 10 साल तक, 15 साल तक लगातार बच्चे को वो चीजें खिलाई जो नहीं खिलानी चाहिए थी। बस ऑपरेशन करा दिया, बात खत्म हो गई, ये मान लिया अरे साहब बीमारी हो गई। ना तो डॉक्टर बताएगा बीमारी हुई क्यों थी, ना खुद सोचेंगे बीमारी हुई क्यों थी। क्योंकि खुद सोचेंगे तो कारण खोजेंगे कि उसकी उस बीमारी का कारण वो माँ बाप, दादी दादा हैं जो उस बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन इस बात को मानेंगे नहीं कि हमारी वजह से ये बच्चा बीमार हुआ है। क्योंकि अगर मानेंगे तो उनको आत्मग्लानि होगी, अंदर से दुख होगा। इसलिए मानो ही मत। इसलिए ना तो उनको बताया जाता है, ना वो जान पाते हैं। हम भी एक ऐसे नशे में जी रहे हैं कि बस हम दूसरों को आधार बना करके अपनी किसी भी कमी पर बात नहीं करना चाहते। हमारी कमी क्या है, क्योंकि कमी पे बात करेंगे तो फिर हमें उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अगर कमी हुई है, गलती हुई है, तो गलती को सुधारना पड़ेगा। बस यही हुआ है सन 50 से अब तक। हम गलती पे गलती करे जा रहे हैं। जिस व्यवस्था से हमें परेशानी थी, हमारे सारे महासमण समण महापुरुषों को परेशानी हुई, उन्होंने अपनी परेशानी दूर कर ली, लेकिन पूरे समाज की परेशानी को दूर करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। बट हम अभी भी ये मानने को तैयार नहीं कि गलती हम कर रहे हैं। गलती हम कर रहे हैं, इसको जानेंगे और मानेंगे तो गलती को सुधार करेंगे। जैसे कोई भी क्रिकेट टीम अगर मैच हार जाती है, उसमें पूरे दिन मंथन होता है कि हमने कहां कहां क्या क्या गलत खेल खेला जिसकी वजह से हम हारे। उसको फोकस करते हैं, नोटिस करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, और फिर वो कोशिश करते हैं अगले मैच में वो गलती ना दोहराएं। तब जाके वो टीम अगले मैच में जीत पाती है। लेकिन हम तो रोज हार रहे हैं, रोज मारे जा रहे हैं, रोज सताए जा रहे हैं, रोज एट्रोसिटी हो रही है, रोज समस्याएं आ रही हैं। लेकिन हम ये तर्क करने को तैयार नहीं कि भाई ये हो ही क्यों रही हैं। और जब तर्क करने को तैयार हुए तो फिर लोग उससे दूर जाने लगे। क्यों? क्योंकि उनका जो मनुवाद का आधार था उनके अंदर, वो उनको दूर ले जाने लगा। जो उनकी बीमारी थी अंदर इतने सालों में बनी हुई, उस बीमारी का इलाज जब मिला, इलाज पर बात हुई, समस्या के समाधान पर बात हुई, तो समस्या का समाधान तो तब होगा जब आप अपनी उन गलत बातों को छोड़ोगे जो आपने डाइजेस्ट कर रखी, जो अपने जीवन में आप रोजाना लागू करते हो। अब अगर उनको अपने जीवन में लागू करने के लिए अच्छी बातें जो जरूरी हैं उनको समाहित करना पड़ेगा, तो जो गलत बातें हैं उनको ऑलरेडी त्यागना पड़ेगा। तो जो आधार था मनुवाद का, जिसको हमारे सभी नेताओं ने अलग अलग करके उस पर बड़े भाषण दिए, लेकिन वो अपने अंदर भी उस मनुवाद को खत्म नहीं कर पाए। उन सब के अंदर ये सारे जितने वाद थे वो सब अंदर तक बैठ गए। इसको खत्म किसने किया? समण संघ ने। और पूरी तरह से खत्म किया, ऐसा नहीं खाली कहने के लिए, वो व्यवहार में भी दिखे। उसके चर्चा के उपरांत 10 गोल्डन रूल बने, जिससे ये तय होता है कि जो व्यक्ति इन 10 गोल्डन रूपी दवाई को खाता है, प्रयोग करता है, तो वो उन सारी बीमारियों से मुक्त हो जाएगा जिन बीमारियों के कारण आज तक हम या हमारी स्थिति ऐसी है जैसी नहीं होनी चाहिए थी। अब हम यहां बैठ करके 100, 125, 150 लोग रोजाना ये बात करते हैं कि जो कारण है वो हम खुद हैं। जब हम खुद कारण हैं तो निवारण भी हमें ही करना है। अब निवारण हमें करना कैसे है? हमें जो दवाई मिली है उस दवाई को हर उस बीमार आदमी को देना है जिसको इसकी आवश्यकता है।
पहली दवाई कौन सी है जो हमें एक संपूर्ण गौरवशाली सबसे बड़ी पहचान मिली है? हम समण हैं। ये पहचान हर उस बीमार आदमी को देनी है जो छोटी छोटी पहचान में रोजाना अपने आप को गिलानी महसूस करता है, छोटा महसूस करता है, अपने आप को गरीब, दीनहीन, दलित, शर्मण, ये सब जो अपने आप को महसूस करता है उसके अंदर से कभी करेज आता नहीं, विश्वास आता नहीं इस बात के लिए कि इस देश में उसका भी कोई महत्व है, ये उसका देश है, इस देश के जितने नियम हैं उसके ऊपर लागू होते हैं, जितने अधिकार हैं उसको मिलने चाहिए। तो ये पहचान जो है, ये दवाई उन सभी लोगों को जो इस दवाई का प्रयोग कर चुके हैं, जो अपनी पहचान में आ चुके हैं पूरी तरह से, उनको ये दवाई बांटनी पड़ेगी और निःशुल्क बांटनी पड़ेगी, घर घर जाके बांटनी पड़ेगी। जहां जो समण मिलेगा उसको ये पहचान देनी पड़ेगी, क्योंकि यही आपका उत्तरदायित्व है, यही आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप इस जानकारी को, इस दवाई को लेकर के घर में बैठ जाते हैं, इसका मतलब आप अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ धोखा करते हैं। वो धोखा नहीं कर रहे जो अभी पता ही नहीं जिन्हें, लेकिन जिनको पता हो गया और उस दवाई को लेने के बाद में उन्होंने अपना बीमारी दूर कर ली, उन्हें ये पहचान मिल गई, और इस पहचान को लेकर के पूरी दुनिया में सर ऊंचा करके आंख में आंख डाल के बात करते हैं, अपना जीवन जीते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है उन सभी का, वो ये है कि इस दवाई को रोजाना बांटा जाए। कैसे कैसे बांटा जाता है? रोजाना 8 से 10:30 बजे हम यहां बैठते हैं। ये दवाई सबसे पहली दवाई है, इसको इस पर ही बात होती है। दुनिया में, इस देश में जो लोग बमण नहीं है वो सब समण हैं। जब ये इतनी बड़ी पहचान हमें मिली, और ये पहचान हमें सीधा चक्रवर्ती सम्राट अशोक से जोड़ती है, तो ये पहचान बहुत लोगों को पता नहीं है। पता क्या है? अरे साहब, हमने तो बहुत गरीबी में जीवन जिया है, हमारे घर में खाने के लिए सामान भी नहीं था, हमारे तो दादाजी पिताजी बहुत ज्यादा गरीब थे, उनके पास जमीनें नहीं थीं, हमने तो बड़े कष्टों में जिंदगी जी है, बड़ी मुश्किल से पढ़ाई लिखाई की है। ये इतिहास लगभग लगभग हर वो आदमी रोज बताता है अपनी कहानी रो रो के, जिसको उसकी आधी पिक्चर याद है, क्योंकि उसे आधी पिक्चर दिखाई गई है अपने जीवन की, वही उसे याद है। वैसे भी हम अपनी 1 या 2 पीढ़ी तक जाएंगे तो सबकी स्थिति वही निकलेगी। तो वास्तव में ये रियलिटी नहीं है, ये सत्यता नहीं है। सत्यता ये है कि हम जिस परिवार के लोग हैं, उस परिवार का इतिहास, उस परिवार की सभ्यता समण सभ्यता है, उसकी पहचान समण है। अब इसके अलावा जो समण संघ ने हमें और दवाइयां दी हैं, वो सारी दवाइयां दी जो बीमारियां डेवलप हो गई समाज में, पूरी तरह से अंदर तक चली गई, और वो सारी की सारे बीमारियां मनुवाद का आधार हैं। तो इसमें जो व्यक्तिवाद है, जो आधार है मनुवाद का, और समण संघ में व्यक्तिवाद का कोई स्थान नहीं है। मतलब पूरी तरह से नकार देता है समण संघ का एक नियम, कि संघ में किसी व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं है। फिर एक आधार है नेतावाद। तो यहां जो दूसरी दवाई है, पद प्रतिष्ठा मंचमाला, कभी नहीं। ये इस बात को नकार देता है कि समण संघ का कोई नेता नहीं हो सकता, समण संघ को कोई व्यक्ति नहीं चला सकता। समण संघ सारे समणों को चलाएगा, चला रहा है, उसकी पॉलिसी है, नियम है, नियम सर्वोपरि है। तो ये जो बीमारियों के इलाज हैं, अगर हम इन पे बात करें और जिनको इलाज मिल गए हैं, वो उस इलाज को फ्री में आगे बांटें, तब तो काम बनता है। वरना काम इतना आसान नहीं है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा?
उसके लिए आपको एक जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। क्या जिम्मेवारी लेनी है? आपको अगर नियम समझ में आ गए हैं, आपको ये पहचान समझ आ गई है, आपको इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसका प्रचार करना पड़ेगा। उस प्रचार करने के लिए आपको समर संघ में एक जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। उस जिम्मेवारी का नाम है स्पोक, प्रचारक, प्रचारक। इस विचार को आगे प्रचार करने वाले लोग, जिन्हें समर संघी कहते हैं, समर संघ के कार्यकर्ता कहते हैं। और कार्यकर्ता भी वो जो सारे नियमों को जान चुके हैं, जिनसे किसी भी वक्त कोई नियम पर सवाल किया जाए तो उनको उसका जवाब याद है। ये जो ड्यूटी है, ये जिम्मेवारी है, ये एक अकाउंटेबिलिटी है, ये जवाबदेही है हमारी संघ के प्रति। ये हमारा अच्छा समय है, हमें अपने जीवन काल में संघ में सेवा देने का मौका मिला। और सेवा भी किस रूप में? स्पोक के रूप में, समर संघी के रूप में। अगर हम इस सेवा को लगातार देते रहते हैं और इस विश्वास के साथ देते हैं कि हम इस देश में वो अल्टीमेट काम कर रहे हैं जिसको करने का प्रयास हमारे सभी महापुरुषों ने किया था। वो अलग बात है कि जब से समर संघ टूटा, तब से इसकी हमें याद भी नहीं आई, और जब से याद आई है तब से इस पर रोज सवाल जवाब होते हैं। क्या सवाल जवाब होते हैं? इस देश में हम थे क्या? जब हमारा संघ था तो हमारी स्थिति क्या थी? हमारा संघ टूटा कैसे? और टूटा तो वो संघ हमें याद कैसे आया? याद आया तो उसके लिए कौन से नियम जरूरी हैं? और वो नियम जरूरी हैं तो फिर हमारा अपनी पहचान कोई मायने नहीं रखती। हमारी इस अपनी सेवा जो हम समण संघ के नियमों पर संघ में देते हैं, वो मायने रखती है। हमारा कितना विश्वास है इस बात पर, हम जो काम करते हैं उस काम में कितना हमारा मन लगता है, हमारे मन में जितनी भी हलचल थी, क्या वो उस काम को करते हुए सारी हलचल बंद हो गई? क्या हमें विश्वास हुआ, हाँ यही वो काम है जिसका हमें इंतजार था, हाँ यही वो काम है इस देश में जो अधूरा रह गया था? क्या ये ऐसा हमें विश्वास है? विश्वास है तो काम बनता है, वरना तो हम 77 साल से बहुत भाषण सुन रहे हैं। हर वो व्यक्ति जो भाषण देता है, उससे कोई ये नहीं पूछता कि आप जो बोल रहे हो इसको क्या आप प्रयोग में लाते हो, क्योंकि कोई सिस्टम ही ऐसा नहीं है। अब सिस्टम बना है। यहां कोई भी साथी कोई बोलेगा तो उससे कोई भी पूछ लेगा, भाई आपने ऐसा बोला था, ऐसा तो हमने किया नहीं। फिर यहां जवाब देते उसको बनता नहीं। या तो यहां संघ के सामने क्षमा मांग लेता है वो, अगर साफ दिल का आदमी है। क्षमा नहीं मांगता तो अंदर अंदर सोचता रहता, मैं आगे से ऐसा ना बोलूं जिसका मुझे जवाब देने में कोई परेशानी हो। और वैसे भी जो जवाबदेही है, उत्तरदायित्व है, जिम्मेवारी है, ये केवल मानने का नाम है। इसको थोपा नहीं जा सकता। इसको ऐसे ले सकते हैं, एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने परिवार को बनाता है, बढ़ाता है, और एक जिम्मेवार परिवार का मुखिया होकर के वो अपना पूरा जीवन उस परिवार की खुशहाली के लिए लगाता है, और उस परिवार को एक अच्छा जीवन देने का प्रयास करता है, और उसमें सफल भी हो जाता है। तो ये जिम्मेवारी उसने खुद ली, खुद काम किया, खुद परिणाम दिया, और खुद ही उसका उपभोग कर रहा है। दूसरा व्यक्ति लेते हैं हम, वो व्यक्ति जो परिवार बनाता है, बढ़ाता है, लेकिन जिम्मेवारी नहीं लेता। उसका परिवार कुछ समय के बाद बिखर जाता है, उसके परिवार में खुशहाली नहीं रहती, उसके परिवार में कोई किसी की सुनता नहीं, उसके परिवार में कोई भी सामूहिक निर्णय नहीं होता, उसका परिवार दुखों से ओतप्रोत रहता है, रोजाना डॉक्टर को चक्कर लगाता है।
क्यों? क्योंकि उसने जिम्मेवारी ली लेकिन जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया। और जिसने जिम्मेवारी का निर्वहन किया उसको पता है समस्याओं का समाधान कैसे करना है। तो जो जिम्मेवारी है इसको थोपा नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप जिम्मेवारी लेते हैं तो होशो हवास में लें। आपको समझ आना चाहिए कि अगर समण संघ की जिम्मेवारी हमने ली है तो हमें उसमें कितना समय देना है और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हम दान कर सकते हैं। समय का दान है, पैसे का दान है, संसाधनों का दान है, जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका दान है, जो आपका अनुभव है उसका दान है, जो आपने अब तक सीखा है उसका दान है, जो आपको अटल विश्वास है इस बात पर कि हम जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इस बात का विश्वास आपको ट्रांसफर करना है और लोगों में। क्योंकि विश्वास का खेल बड़ा मजबूत होता है और विश्वास एक आदमी से दूसरे में, दूसरे तीसरे में, तीसरे से चौथे में ट्रांसफर होता है। यह विश्वास बहुत मजबूती से बढ़ रहा था, लेकिन यह प्रकृति का नियम है, चेंज, परिवर्तन रोज होते हैं, हमें इनको स्वीकार करना पड़ता है। ऐसे ही उन परिवर्तनों के साथ में हमें कुछ समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। समस्याएं आती हैं, समाधान होता है, आती हैं, तर्क होती है, चर्चा होती है, उनका समाधान होता है। ये रोज होता है, कोई एक दिन का काम नहीं है। हम लोग फिर पुनः 12 और 13 सितंबर को बैठने वाले हैं हरियाणा हिसार में। वहां हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, समण संघी कार्यकर्ता, उन्होंने अपने नाम नोट करा दिए हैं। क्योंकि इस बार वैसे भी केवल इस महीने में सभी साथी जो वहां जा रहे हैं अपना नाम नोट करा दें। हफ्ते 10 दिन पहले यह तय हो जाएगा कि भारत और दुनिया से कौन कौन समण संघी वहां पहुंच रहे हैं। वहां पहुंचना कोई चॉइस नहीं है, ये संघ का आदेश है, संघ का निर्णय है और बड़ी संवेदनशील बातें होनी है। आपको खुद को चेक करना है। अगर आप समण संघी हैं तो आप किसी भी कीमत पर वहां पहुंचें। उसके लिए आपको 1000 काम छोड़ने पड़े, छोड़ें। क्योंकि ये ऐसा काम है जिसके लिए आपको छोटे छोटे कामों को छोड़ना पड़ेगा। ये आपको तय करना कैसे मैनेज करना है, बट ये आपको तय करना है कि हम जो समण संघ का गोल्डन रूल है, संघादि से सबसे ऊपर, उसको कैसे मानते हैं। कोई बहुत अपरिहार्य कारण किसी को दिखता है तो अपरिहार्य कारण वो अपने पास रखें। क्योंकि यहां कभी ये नहीं कहा जाता है कि आप किसी भी नियम को तोड़ेंगे या तोड़ सकते हैं। क्योंकि यहां तो सब लोग सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, सारे लोग नियमों पर जुड़े हुए हैं, किसी व्यक्ति से जुड़े हुए नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्पोक हमारा, कोई भी लूज टॉकिंग कर देता है, कोई बात नियम विरुद्ध बोल देता है, सारे पकड़ लेते हैं इसको। फिर भूल जाते हैं कि वो समण संघी कितना अनुभवी है, कितना सीनियर है। ये सब चीजें भूल जाते हैं क्योंकि सबसे ऊपर नियम रहता है, नियमों के ऊपर कोई नहीं है। तो नियम यह है कि संघ के आदेश पर हमें 12 और 13 सितंबर को हरियाणा हिसार में पहुंचना है। पहुंचना है अपने एजेंडे के साथ। एजेंडा आपको अपना खुद तैयार करना है। अगर आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, आपका दिमाग बंद है, दिमाग काम नहीं करता है, तो जो एजेंडे वहां मिलेंगे उसमें आपको अपना दिमाग लगाना है और जो एजेंडे पास होते हैं उस पर काम करना है। यही समण संघ का काम करने का तरीका है। लेकिन होशो हवास में इस काम को करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेना है। तो नाम नोट हो रहे हैं परिहार सर के पास, BS आजाद सर के पास और मेरे पास। या पोर्टल पर भी दे सकते हैं, फोन करके भी दे सकते हैं, अपना नाम नोट करा दें। वहां विजिटर्स के आने के लिए भी सुविधा रहेगी। कुछ लोग जो देखना चाहते हैं समण संघ काम कैसे करता है वो देख सकते हैं। अगर वो स्पोक नहीं है, जो स्पोक नहीं है वो कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते, वो चर्चा में भाग नहीं ले सकते। वो देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट काम है, कैसे हो रहा है। और कोई काम ऐसा नहीं जिसको छुपा के किया जा सकता है।
कोई चर्चा ऐसी नहीं है जिसको हम बंद कमरे में करें। इसलिए सारे काम ओपन चर्चा होती है, ओपन कमरे में होते हैं, जूम पोर्टल पर होते हैं, फिजिकल मीटिंग में होते हैं। और जो काम होते हैं वो समण हित सर्वोपरि होता है। उसमें उसमें कोई व्यक्ति हित नहीं होता, उसमें कोई विशेष हित नहीं होता, उसमें सभी समणों का हित निहित होता है। और ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका है, सामने वाले की बात सुनने का पूरा मौका है, अपने सवाल आप कितने भी कर सकते हो और किसी भी सवाल का जवाब आप दे सकते हो। ऐसा होता नहीं है कहीं, मैंने तो अपने जीवन में देखा नहीं। यहां तो सवाल करने की छूट ही नहीं है, थोड़ा सा सवाल कर लो टेढ़ा सा किसी व्यक्ति से, जो उसको तिल मिला जाता है व्यक्ति वो, क्योंकि उसके उससे उस सवाल से सब कुछ हिल जाता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। हम सब सबसे पहले रोजाना आईने में खुद को देखते हैं, खुद के अंदर कहां कहां क्या समस्या है उसको दूर करते हैं। और अगर कोई समस्या है तो वो हमें भी दिखती है, एक दूसरे में, और संघ को तो दिखती ही दिखती है। इसलिए सभी साथी अपना माइंड मेकअप करें, तैयारी करें वहां पहुंचने की, और अपना नाम नोट एडवांस में कराएं, अपना रिजर्वेशन कराएं, समय से पहुंचें, अपने हिस्से का काम लें और फिर उस काम को आगे बढ़ाएं। इसके लिए अभी हम देख रहे हैं पिछले लगभग 1 माह से हम ऑटोमेटिक मोड पे चल रहे हैं। ऑटोमेटिक मोड क्या है? जिसका मन आया वो जुड़ गया, जिसका मन नहीं आया नहीं जुड़ा। जबकि संघ का आदेश हुआ था कि जितने भी हमारे स्पोक हैं वो 9 से 10 में मैंडेटरी रात को जुड़ेंगे। जुड़ने के बाद वो अपने परिचित लोगों को भी बुलाएंगे, उनका परिचय कराएंगे, उनको उनकी पहचान के विषय में बताएंगे। ये काम 1 माह से नेचुरल मोड पे चल रहा था, अपने आप चल रहा था, उसका परिणाम भी दिख रहा है। लेकिन ये अब कल सुबह 8 बजे हम जूम पर चर्चा करेंगे। डेली मीटिंग का जो हमारा लिंक होता है, इसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में दोबारा से प्रारंभ कर रहे हैं। और जो हमारा सिस्टम था पहला, उसी सिस्टम में केवल उन लोगों को काम मिलेगा जिन्होंने अपने नाम यहां नोट कराए हैं, जिनके अंदर फ्रीक्वेंसी है कि वो 10 लोगों से रोज संपर्क साध सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें समर संघ की पॉलिसी की जानकारी दे सकते हैं, उनको 9 से 10 के बीच में इनवाइट कर सकते हैं, उनके सवालों के जवाब भी दे सकते हैं, और उनको यहां बुला करके उनका इंट्रोडक्शन करा सकते हैं। ये काम जो जोड़ने का है, क्योंकि हम जुड़ चुके हैं, तो हमारा ये पहला काम है, पहली वरीयता का काम है। और इसको हम कल जूम पोर्टल पर 8 बजे से इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद वहां काम लेंगे, लेने के बाद कल शाम से ही ये अप्लाई हो जाएगा और सब अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद मिलेंगे शाम को 9 बजे। और इसमें अब कोई छूट नहीं रहेगी, क्योंकि हमने करके देख लिया। 2-3 महीने हमने लगातार प्रयास किया था, उसका रिजल्ट 200-250 लोग हमारे पास यहाँ आते थे, पोर्टल पर बात करते थे। और अब जब जैसे ही हमने स्वतः इस पर छोड़ा, तो हम ये देख रहे हैं कि बस आराम से, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, संघ में कोई जवाब दे ही नहीं। अब ऑटोमेटिक मोड तो ऐसे ही होता है। जब हम अपने आप को लायबल बना लेंगे, जिम्मेवार बना लेंगे, अपनी जिम्मेवारी समझ लेंगे, अपना रजिस्टर, अपनी डायरी, अपना कैलकुलेटर रख लेंगे अपने पास में, तो हम किसी भी वक्त जवाब दे सकते हैं। तो कल से पुनः वो काम हम शुरू कर रहे हैं कि जो भी साथी सुबह आ सकते हैं वो 8 बजे आए। 17 साथी हमारे मैंडेटरी हैं जिनको आना है। उनके नाम वैसे तो शाम को जूम पोर्टल पर मीटिंग बुलाई थी हमने दूसरे उस पर, वो बता दिया था। लेकिन उसके बाद भी वो 17 के 17 उपस्थित रहेंगे, बाकी और लोग भी उपस्थित रहें जिनके पास समय है। क्योंकि हम 2 प्रकार के लोग अब रहेंगे, 2 प्रकार के स्पोक होंगे हमारे पास केवल। पहले वो जिनकी अपनी टीम तैयार हो गई है, उनकी संख्या लगभग 22 है, उनसे बात करेंगे सुबह को। ऐसे लोग अभी जिनकी टीम तैयार नहीं हुई है, वो एक तरह के स्पोक हैं। उनमें से 17 लोगों ने जिम्मेवारी ली है कि हम कॉल करने का काम रोजाना करेंगे और उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट रोजाना 9 से 9:30 बजे रखेंगे। उसके बाद जितने भी हमारे स्पोक हैं अब तक बनाए गए हैं, उनके स्पोक नंबर, उनकी कोई भी जानकारी, वो सब उनके पास होनी चाहिए। वो समर संघ से यहां ना पूछें, बल्कि अपने स्पोक नंबर अगर नहीं है तो स्पोक नंबर ले लें, अपने स्पोक नंबर से जुड़ें। और कोई भी साथी यहां बात रखते हैं, उनके नाम के आगे स्पोक नंबर लिखा होना चाहिए। कुछ समय में हमारे नाम सारे खत्म हो जाएंगे
और जब हमारी संख्या बढ़ जाएगी तो हम स्पोक नंबर से ही पहचाने जाएंगे। तो ये सारे काम, सारा सिस्टम जो हमारा थोड़ा सा प्रभावित हुआ था, वो पुनः पटरी पे लाने के लिए सभी लोग कमर कस लें और ये विश्वास कर लें अपने ऊपर कि अब हम किसी भी भ्रमण पर, किसी भी ऐसे सिस्टम पर अब हमारे पास समय नहीं है बात करने के लिए जो हमारा नहीं है। हम केवल अपने ऊपर बात कर रहे हैं, अपनी कमियों पर बात कर रहे हैं, उन कमियों को सुधारने पर बात कर रहे हैं और उनके इलाज पर बात कर रहे हैं। तो इलाज करने के बाद में जो नियम हैं समण संघ के, उन पर बात कर रहे हैं और नियम सर्वोपरि हैं इस पर बात कर रहे हैं। और नियम को तोड़ने की छूट किसी को नहीं है। वो कोई भी हो, अपने आप को इस बात पे रखे कि अगर वो एंकर है तो उसका काम क्या है, और स्पीकर है 5 मिनट तो उसका काम क्या है, वो चर्चा अगर करा रहा है तो चर्चा में उसको बोलना क्या है। अब ऐसे नहीं चल सकता कि जैसे 70 सालों में मंच पे पर्दा लगा है, विषय लिखा है, सारे मंच में भाषण देने आते हैं, विषय पे कोई नहीं बोलता, विषय के अलावा सब कुछ बोलते रहते हैं। तो हमारे जितने भी स्पोक हैं वो इस बात को अपना दृष्टिगत रखें कि जो आप देख रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो आपको ड्यूटी मिली है उस ड्यूटी पर मुस्तैद रहें। नहीं कर सकते तो जो भी टीम है उसको आप नोट करा दें कि आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, कारण सहित स्पष्ट बता दें। तो समण संघ का काम प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि समण संघ का काम प्रभावित तब होता है जब हम काम लेते हैं उसको करते नहीं समय पर। तो इन सब चीजों को आज मैंने कोशिश की रखने की, कल इस पर बात करेंगे, लाइबिलिटी पर, अकाउंटेबिलिटी पर, जवाबदेही पर। उस जवाबदेही को हम रोजाना 9 से 9:30 शाम को, रात को यहां बात करेंगे और सबके सामने बात करेंगे, क्योंकि अलग से हमें कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो कल आप कमर कस लें, कल से दोबारा से हम उसी सिस्टम पर पहुंच रहे हैं और 12-13 सितंबर से पहले पहले हम इस पोर्टल पर सभी से बात करेंगे जो भी हमारे संगी साथी आज तक संघ में आए हैं, स्पोक की जिम्मेवारी ली है। जिम्मेवारी लिए तो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, संघ में सेवा कैसे दे रहे हैं, क्या उनके तरीके हैं और समण संघ के कितने नियमों को जानते हैं। क्योंकि हमारे लिए कोई जो क्वांटिटी है वो मायने नहीं रखती, क्वालिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है। और क्वालिटी बेस्ड जितने भी स्पोक्स हैं वो अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी बात से वो दिखने चाहिए। और जो लोगों का जवाब है, जो सवाल आते हैं, अभी एक सवाल आया था, उन्होंने उन्होंने कौन है, ये असल में ऐसा सवाल है जो सभी भाषण में अपने यूज करते हैं इसको। उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने हमारे साथ ये स्थिति बना दी, उनकी वजह से हम ऐसे हैं। तो ये जो है व्यक्तिगत किसी का हो सकता है, लेकिन समण संघ का कॉन्सेप्ट नहीं है। समण संघ खुद जिम्मेवारी लेता है, खुद समस्या को ढूंढता है, उस पर तर्क करता है, तर्क करने के बाद जो उसका इलाज होता है उस पर काम करता है। तो अब जो काम हो रहा है वो बिल्कुल मॉडर्न और अपडेटेड काम हो रहा है। उसमें हम खुद जिम्मेवारी ले रहे हैं और खुद उस काम को कर रहे हैं। काम करने में अगर कोई अड़चन आ रही है उसे बता रहे हैं संघ को, और अगर संघ का कोई और आदेश होता है उस काम को करने के लिए, कोई भी मॉडिफिकेशन होता है, कोई भी नई अवधारणा आती है, उस पर हम काम करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए मेरी इस बात पर, मेरी इस बात को सुनना, जो भी बातें कहीं उस बात में अगर कोई त्रुटि हुई हो, किसी को बुरा लगा हो, तो मैं उसके लिए संघ से क्षमा चाहता हूं और मैं संघ को नमन करता हूं। क्योंकि ये जो संघ को नमन करने का स्लोगन है ये मैंडेटरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संघ को नमन करते कोई भी स्लोगन आप दूसरे भूल जाएं। अभिवादन का कोई भी जो तरीके हैं उसको मना नहीं करता है संघ, लेकिन हम संघ को नमन करते हैं, लाइवली नमन करते हैं। हम इस संघ में विश्वास करते हैं, संघ हमारे लिए सर्वोपरि है। और संघ को 3 बार नमन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर जो विश्वास जागृत हुआ है संघ के प्रति, जो संघ के बात है, संघ के नियम है, उसको सबसे ऊपर मानते हुए हमें अगर अंदर से कोई बात बोलने में कटुता आई हो, किसी शब्द में कोई गलती से निकल गया हो, किसी साथी को चुभा हो, किसी को गलत लगा हो, तो हम उसके लिए पूरे संघ से क्षमा मांगते हैं। संघ को नमन, संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, सभी संतों को वंदामि। और मेरी बात को सुना, सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।